सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, लाई हूं आप सबके लिए एक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि कौन है जो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, जिसके बारे में हो सकता है आपको पता भी ना हो या आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो कंफर्म करने के लिए यहाँ पर हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन इंटरफेयर क्यों कर रहा है, उसके मोटिव क्या है, इंटेंशंस क्या हैं, और इसके साथ साथ आप इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हो। आई नो सबकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज अपनी लव लाइफ को लेकर के बना ही रहता है, पर अगर हमें पता हो कि हम सिचुएशन को डील कैसे कर सकते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करने वाले हैं डिटेल्ड रीडिंग। मैं टैरो को भी यूज़ करूँगी, इसके साथ साथ मैं ओरेकल कार्ड्स को भी यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने एक मून स्टोन है और एक स्टार स्टोन है। आप जिस भी स्टोन से रेजोनेट कर पा रहे हो, जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि इस स्टोन के पास, इस क्रिस्टल के पास मेरा आंसर होगा, आपको उसी क्रिस्टल को चूज करना है। सो सबसे पहले हमारे पास ये मून क्रिस्टल, अगर आपको इससे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है कि इसके पास आपका जवाब होगा तो आप इसको पिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये स्टार क्रिस्टल के पास आपका आंसर होगा तो आप इसे पिक कर सकते हैं। आई होप आपने अपना चुनाव कर लिया होगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपने चुने हुए क्रिस्टल पर क्लिक करना है, वहां से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। दोस्तों, इस रीडिंग में अंत तक बने रहिएगा, बहुत सी ऐसी बातें बाहर आ सकती हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे मैसेज रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें। किसी भी मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एनालाइज कर लें और उसके बाद ही मैसेजेस को अप्लाई करें। बात रही पर्सनल रीडिंग की, तो उसके लिए मेरी ईमेल आईडी और इसके साथ साथ टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी अर्जेंट नीड हो, कोई भी अर्जेंट क्वेश्चन हो, कैसा भी सवाल हो, उसे लेकर के आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं देखूंगी कि हमारे टैरो उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं या नहीं, या फिर वो आपका क्वेश्चन टैरो रीडिंग के लिए क्वालिफाई होता है या नहीं, उसके बाद आपकी बुकिंग हो जाती है। सो आप इजीली यहाँ पर आकर के मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को हमारे मून क्रिस्टल के साथ। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने मून क्रिस्टल को चूज किया है तो चलिए पता कर लेते हैं कि कौन है जो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, कैसे आपको इस सिचुएशन से डील करना है, इस पर्सन से डील करना है और अपनी लव लाइफ को बचाना है और उसे एक नई डायरेक्शन देना है, कैसे हैंडल करना है इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए टैरो कार्ड से ही निकालने वाली हूँ। सो हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो बताइए कौन है वो जो इंटरफेयर कर रहा है इनकी लाइफ में। सो क्वीन ऑफ सोर्ड सबसे पहले टर्न हुई है, मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखती हूँ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है आपके लिए। कौन है जो ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं। टैरो रीडिंग के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप अगर सही सवाल पूछते हो तो आपको जवाब एक्यूरेट देता है टैरो। आपका सवाल सही होना चाहिए टैरो से। अगर आप इससे गलत सवाल पूछेंगे या फिर घुमा फिरा कर सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ही मिलेंगे। इसीलिए आपका सवाल क्लियर होना चाहिए और इसीलिए मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आती हूँ जहाँ पर आपको एक ऐसे क्वेश्चन और उसकी वेरिएशन के बारे में पता चल सके, एक स्पेसिफिक चीज़ आपकी लाइफ का। तो वैसा ही ये भी वीडियो होने वाला है। यहाँ पर मैंने बहुत ही स्पेसिफिक जाने की कोशिश की है क्योंकि ये जो सवाल है सबकी लाइफ में अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये स्पेसिफिक रीडिंग है। तो जिसके लिए ये रीडिंग, जिसको लगता है कि उन्हें रीडिंग लेनी है, उस रीडिंग में प्रोसीड कर सकते हैं। कौन है जो ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आई है आपके लिए। ओके, फिर देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में और उनकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या फिर कौन और है जो इंटरफेयर कर रहा है। द मैजिशियन यहाँ पर आ चुका है, मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा दूंगी। एक लास्ट कार्ड मैं टैरो से और लूंगी आपके लिए। कौन है जो ग्रुप नंबर 1 की लाइफ को इंटरफेयर कर रहा है। सो हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। ओके, इट्स वेरी मच क्लियर नाउ कि कौन है जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। आप देख सकते हो हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आई है। बहुत रेयर ही होता है कि मेरी रीडिंग में हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आए, एंड आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हो रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टेस मेरा खुद का कार्ड है जिससे मैं सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ और वो रिवर्स में आई है। इसका मतलब
जो भी ये पर्सन है अभी तक आपके सामने नहीं आया है खुल करके, जो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है वो छुप छुप करके ये काम कर रहा है, और ये एक फीमेल पर्सन होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो फीमेल पर्सन है ये अपनी खुद की लाइफ में खुश नहीं है और अपनी लाइफ में ये लोनली फील कर रही है। हाई प्रीस्टेस जब रिवर्स में आती है तो ये मैनिपुलेशन को दिखाती है, भड़काने को दिखाती है, लोगों को मिसगाइड करने को दिखाती है। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर रिवर्स में है तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जो भी ये पर्सन है जो कि इंटरफेयर कर रहा है, ये आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है। ये आपकी लाइफ में भी कोई एक पर्सन हो सकता है, एज अ फ्रेंड कोई हो सकता है जो आपको मिसगाइड कर रहा हो। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है इसका मोटिव है पैसा, यानी कि आपसे पैसे निकलवाना या आपके पर्सन से पैसे लेना और अपनी लाइफ को फ्लरिश करना। इस पर्सन ने अपने आप को अभी हाइड करके रखा है। आप यहाँ पर अगर ये कार्ड देखिए, इस कार्ड में भी बातें छुपी हुई हैं और यहाँ हाई प्रीस्टेस तो पूरी तरीके से रिवर्स में आने की वजह से पूरी तरीके से हिडन है, चीज़ों को दबा करके छुपा करके रखा है, यानी कि मुंह पर कुछ और है ये पर्सन और अंदर से कुछ और है। यही आपकी रीडिंग क्लियर आ चुकी है। ये जो पर्सन है ये आपकी लव लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहती है, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाहती है आपके दुखों के ऊपर। जैसा मैंने कहा कि पैसा इनका एक मोटिव है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ही ऐसा मैसेज है जो कि सबके लिए अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी यहाँ पर देना चाहूँगी, एक वार्निंग देना चाहूँगी कि आप कभी भी अपनी कोई वीडियोस या फोटोज़ या कोई भी ऐसी बात जिसमें आपने किसी की बुराई की हो, ऐसी बात आपको नहीं करनी है, ना ही शेयर करनी है अपनी वीडियोस एंड फोटोज़ पर्सनली किसी को मैसेज में। बहुत ही कोई क्लोज रिलेटिव है, लाइक पेरेंट्स हैं, आप कर सकते हो, आपका स्पाउस है, उन्हें कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा मेरे दूर के भैया, मेरे दूर की भाभी, मेरे दूर के रिश्तेदार या मेरा फ्रेंड, मेरी फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, येट आपको नहीं शेयर करना है, क्योंकि उसको बेस बना करके आपसे पैसे लिए जा सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको इस बात का, क्योंकि इस पर्सन का मोटिव ही है पैसे, तो आपको इससे बच करके चलना है। शायद आप में से कुछ लोगों को आइडिया भी हो कि ये पर्सन कौन है, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपकी कंफ्यूजन से अपना लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं या चाहती हैं। और ये पर्सन कभी भी, इस पर्सन की एक क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये पर्सन आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट करते होंगे, करती होंगी, जो भी है एक्स्ट्रा मोटिवेट कि तुम्हें जाकर के ये स्टेप ले लेना चाहिए, तुम्हें जाकर के ये कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बात करते हैं तो अपनी लव लाइफ डिस्कस करने लगते हैं, तो वहाँ पे कोई एक फ्रेंड ऐसा अगर होता है जो कि बहुत रेडिकल जाने को बोलता है कि तुम्हें भी इसी वक्त इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, छोटी मोटी नोकझोंक के ऊपर ही, तो आपको समझ जाना चाहिए वहाँ पर कि अब आपको इस पर्सन से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको एक्स्ट्रा माइल आगे जाने के लिए पुश कर रहे हैं कि आपको एकदम इंस्टेंट कोई ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए जो कि जैसा आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो कि 2 साल बाद ऐसी लाइफ चेंज हुई कि वो कोई और बन करके आ गया, वो आपको ऐसे सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर एक चीज़ और जो आपका कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स की वजह से, कि ये जो लड़का या लड़की है, कोई भी है पर्सन, ये आपको इस सेंस में भी मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप हैं ये आपके लिए सही नहीं है, और ये रोजाना आए दिन आपको यही बात कहते हैं कि छोड़ दो ना इस रिलेशनशिप को, क्यों उसमें फंसी हुई हो, क्यों उसमें फंसे हुए हो। कुछ है इनका मोटिव यहाँ पर इस तरीके का। और कार्ड्स में निकालती हूँ तब हमें और डिटेल्स पता चलेगी। तो यहाँ पर मैं पास्ट लाइफ ओरेकल्स को भी ला रही हूँ, और इसको लाने के पीछे जो मेरा मोटिव था, क्योंकि ये जल्दी इसकी रीडिंग किसी भी, मैं अपने किसी भी रीडिंग में इन कार्ड्स को इंक्लूड नहीं करती हूँ, बट इस रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। पास्ट लाइफ ओरेकल के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है इंटरफेरेंस, ये कार्मिक तो नहीं है,
और अगर ये कार्मिक है तो इसकी साइकिल है अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये कार्मिक नहीं है तो आपका यहाँ पर काम करना ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर पास्ट लाइफ ऑरेकल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। ग्रुप नंबर 1 के लिए पास्ट लाइफ ऑरेकल्स बताइए। ये इंटरफेरेंस। ओके, सो आपके लिए सारे इतने कार्ड आ चुके हैं, मैं इनको ले लेती हूँ आपके लिए। फोबियाज, वॉर एंड बैटल्स, ट्रीज एंड एंजल्स। ओके, सो ये कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। आई होप सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। इसके साथ मैं आपके लिए अभी और कार्ड्स लेने वाली हूँ हमारे वाइल्ड अननोन टैरो डेक से। सो यहाँ पर आपके लिए आया है द एम्प्रेस इन रिवर्स। यस ऑफ कोर्स द मोटिव इज क्लियर कि आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल ना हो पाए। द एम्प्रेस भी रिवर्स में है, हाई प्रीस्टेस भी रिवर्स में है। आपको पता है द एम्प्रेस जब हमारी अपराइट पोजीशन में होती है तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बेस्ट कार्ड होता है ये, स्पेशली फीमेल के लिए। बट अगर ये रिवर्स में आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये तो फीमेल पर्सन है, जैसा मैंने पहले कहा। दूसरी चीज, ये नहीं चाहते कि आपकी लव लाइफ फ्लरिश हो, आपकी शादी उस पर्सन के साथ हो, और अंदर ही अंदर आपके साथ इनके काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं, यानी कि अंदर ही अंदर आपसे चिढ़ रही है पर्सन या चिढ़ रहा है, क्योंकि वॉर एंड बैटल्स यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं जेलसी भी है कि आपको कैसे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे कार्ड्स गिरे हैं, मैं इनको आपके लिए ले लेती हूँ। तो पहला है 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की कंफर्मेशन आपके लिए आ चुकी है। यस, है यहाँ पर। दूसरा है द मून इन रिवर्स, द एम्परर इन रिवर्स एंड स्ट्रेंथ इन अपराइट पोजीशन। ओके, तो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। द एम्परर भी रिवर्स में आ चुका है, यानी कि सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। जो भी ये पर्सन है सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, इसकी पहुँच आपके पर्सन तक भी है, और वो उनको भी भड़का रही हैं आपसे अलग होने के लिए। जो कोई भी है ये पर्सन, आपके लिए जो कार्ड की गाइडेंस है वो है स्ट्रेंथ। आपको बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ेगी इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप या आपका पर्सन इससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और ये बहुत ही क्लोज हैं आपके। ग्रुप नंबर 1, फोबिया का कार्ड यहाँ पर है और ट्रीज का कार्ड यहाँ पर है, एंड देन एंजल्स का प्रेजेंट होना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बचा हुआ है, वो सिक्योर है, और आप उसे बचा ले जाओगे। इस पर्सन से आप बचा लोगे कि ये पर्सन जो है ये सिर्फ मुंह से लेकर के, यानी कि अपने बातों के द्वारा ही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एक्शन ये पर्सन नहीं कर सकता है। जो भी आपको भड़का रहा है या आपके पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है वो एक्शन के थ्रू कुछ नहीं कर सकते। जो भी कर रहे हैं वो बाय माउथ कर रहे हैं। तो भड़काने की जो बातें हैं वहीं से आपको कंट्रोल लेना है अपने ऊपर। अब आपको धीरे 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 इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट आउट करना है। एक चीज जो मैं आपको बता सकती हूँ कि इस पर्सन को किसी तरीके का फोबिया हो सकता है, किसी तरीके का डर, किसी तरीके की मैनियाक इनको हो सकती है। और ये पर्सन नाइट टाइम में चैट करता है, जो कोई भी है रात में परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, यानी कि डे टाइम क्लियर है यहाँ पर, डे टाइम में वो आप पर इतना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पा रहे, बट नाइट टाइम में मे बी लेट नाइट टॉक्स इस पर्सन के साथ टॉक्सिक हैं। तो आपको इस पर्सन के साथ बात करना थोड़ा कम करना होगा, या फिर इनको इनकी बाउंड्री दिखानी होगी कि आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर करने का इन्हें अधिकार नहीं है। जब तक आप इनसे कोई एडवाइस नहीं लेते हो तब तक ये एडवाइस आपको ना दें। बात करूं अगर आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग की, तो उसको मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी टैरो कार्ड से कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ दिस कंडीशन। टैरो कार्ड, ग्रुप नंबर 1 का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है इस थर्ड पार्टी पर्सन या फिर जो इंटरफेयर कर रहा है इनकी लाइफ में, उससे डील करने के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका रिलेशनशिप। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका रिलेशनशिप बेहद स्ट्रॉन्ग है
और आप और आपका पर्सन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर के शादी की कमिटमेंट है। चाहे आपके पर्सन ने कमिट किया हो या ना किया हो, लेकिन वो मैरिज ही आपके साथ देख रहे हैं या देख रही हैं। तो ये जो पर्सन है ये तब तक ही आपको परेशान कर सकता है जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी शादी की बात यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, ये पर्सन एग्जिट ले लेगा आपकी लाइफ से, क्योंकि इसे लगेगा कि ये डिफीट हो गया। आप यहाँ पे वॉर एंड बैटल्स का कार्ड देखिए। और आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपनी लव लाइफ को मैरिज लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ ये मैसेज उनके लिए भी है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। तो उनकी लाइफ में अगर इंटरफेरेंस है इस तरीके की, तो उन्हें कैसे रिमूव करना है इसके बारे में मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगी। अभी मैं ये देख लेती हूँ कि आपका रिलेशनशिप कितना और स्ट्रांग है। मैं इसके लिए एक कार्ड और ले लेती हूँ और फिर बताती हूँ रेमेडी क्या हो सकती है। पहली चीज़ जो मैंने कहा कि इस पर्सन से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, और लेट नाइट चैट्स किसी के भी साथ हो वो आपको बंद करनी होगी। ग्रुप नंबर 1 के लिए इनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। एट ऑफ कप्स। ओके, आपके रिलेशनशिप की जो एक स्पेशलिटी या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक जो चीज़ है वो है मूव ऑन करना। आप जितना जल्दी लेट गो करोगे आपस के झगड़े को, उतना ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और अगर आप यहाँ पे साइलेंस लेकर के आओगे, यानी कि आप अपने पर्सन से बात ना करो क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव हुआ है, तो आप इस पर्सन को मौका दे दोगे अपने आप को और ज़्यादा इन्हांस करने का, क्योंकि वो आपकी भी इमोशनल स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके पर्सन की भी इमोशनल स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं इमोशनली, तो हमको नहीं रियलाइज़ होता है हम क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, और हम सामने वाले पर्सन को बहुत सारी बातें बता देते हैं जो कि हमें नहीं बतानी चाहिए, और वही फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका स्प्रेड ऐसा आया है जो कि ये कह रहा है कि पहली चीज़ तो इस पर्सन का मोटिव ही यही है कि वो आपकी लव लाइफ को सक्सेसफुल ना होने दें और अपनी नींव रख सकें आपकी लव लाइफ को हटा करके, चाहे ये लड़का है या लड़की है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ कि इस पर्सन से आपको बहुत ही संभल कर रहना है, आपको आपके पर्सन दोनों को, और इन्हें एक सीमा निर्धारित कर दीजिए। अगर ये ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपकी फैमिली में ही है तो आप तो इनसे अलग हो नहीं सकते क्योंकि फैमिली रिलेशन है, लेकिन आप कोशिश करिए कि इनसे बातें कम कर दीजिए, इनसे अपनी पर्सनल इश्यूज डिस्कस करना बंद कर दीजिए। इस समय अगर आप कोशिश करें तो हर किसी से अपनी पर्सनल इश्यूज डिस्कस करना बंद कर दीजिए। सिर्फ आप और आपके स्पाउस के बीच वो बातें रहनी चाहिए, या फिर आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाएं। आप अगर अपनी फैमिली में या फिर अपने रिलेटिव्स में या अपने दोस्तों में डिस्कस कर रहे हो तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो जो आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं रेमेडी क्या है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, इस पर्सन से डील करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर है यांग, वेरी नाइस। पर्सन से डील करने के लिए ऑरेकल कार्ड्स बताइए ग्रुप नंबर 1 को क्या करना चाहिए, कैसे डील करें इस सिचुएशन से। हायर पावर, ओके, और ये कार्ड भी आ रहा है आपके लिए, पॉइज्ड। ओके, लास्ट में एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ आपके लिए ऑरेकल कार्ड से, टू गेट द सेरेंडिपिटी। ओके, टू गेट टू द कंक्लूजन। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं विजिबिलिटी के लिए। सो आपके कार्ड जो सजेस्ट कर रहे हैं रेमेडी क्या है, जैसा मैं पहले बता चुकी, उन रेमेडीज़ को तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि आपको आपके पर्सन के ऊपर एकदम विश्वास दिखाना है, यानी कि आपको कभी भी डाउट नहीं करना है उनके ऊपर, कभी भी ये नहीं करने देना है, मौका नहीं देना है इस थर्ड पर्सन को कि वो आपके रिलेशनशिप की लूप होल्स का फ़ायदा उठा सके। जैसे कि आपके अंदर जेलिसी की भावना है, मान लेते हैं सबके अंदर होती है, पर आपको आपके पर्सन को नहीं पता चलने देना है कि आप जेलस हो रहे हो, बल्कि आपको ये दिखाना है कि आपको कितना विश्वास है कि आपका पर्सन कहीं भी घूमने जा रहा है, कहीं भी हैंग आउट कर रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही पॉइज्ड हो उसके साथ।
क्योंकि आपको ट्रस्ट है अपने पर्सन पर कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो बस घूमने जा रहे हैं या टहलने जा रहे हैं, और अगर वो बात भी करते हैं किसी से तो आप बिल्कुल एज अ फ्रेंड हो जाओ, चिल मारो उनके साथ। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए ज़रूरी है वो है अटूट विश्वास रखना और उसे दिखाना। आपको इस पर्सन को दिखाना है कि तुम चाहे जो कर लो, मेरे पर्सन के ऊपर से विश्वास नहीं टूटने वाला है। ये पर्सन हर एक कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ आपको बोलेंगे कि मैंने देखा था वो उससे बात कर रहा था या उससे बात कर रही थी। कुछ भी ऐसी बातें ये बोलेंगे आपको जिससे कि आपके रिलेशनशिप में दरार आए। लेकिन आपको बहुत काम होकर के चलना है। आप अपना कार्ड देखिए, पॉइज्ड का कार्ड है। आपको बहुत शांति से इस सिचुएशन को हैंडल करना है और अपने पैशन को जिंदा रखना है। आपको ये दिखाना है कि आपसे ज़्यादा प्यार इस पर्सन को इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। एक दूसरे के प्रति समर्पण यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को 4 ऑफ वॉन्ड्स में ले जाएगा मैरिज में। एंड देन यहाँ पर आपके लिए हायर पावर का कार्ड है। तो मैं जो आपको कह रही थी स्टार्ट में कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, आपके रिलेशनशिप में ईश्वर का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आप ब्लेस्ड हैं। ऊपर वाले ने आप दोनों की जोड़ी को इस तरीके से गांठा है कि आप एक दूसरे के पास घूम घूम करके वापस आओगे, चुंबक की तरह लौट के आओगे। और ये जो रिलेशनशिप है आपका ब्लेस्ड है पूरी तरीके से। तो ये जो छोटे मोटे चीज़ें हैं ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए शॉक्स देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। सेरेंडिपिटी का कार्ड भी यहाँ पर है। आपके नेचर और उनकी नेचर, आप दोनों की जो नेचर है इसको साथ में लेकर के चलना बहुत ज़रूरी रहेगा। एक दूसरे को समझना और कोई भी एलिगेशन एक दूसरे पर नहीं लगाना। इस पर्सन से डील करने का इनडायरेक्टली यही सबसे अच्छा तरीका है जो आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल लियो की तरह हो जाना है आपने, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पर प्रेजेंट है। एक शेर की तरह हो जाना है आपने और दिखा देना है कि जब जंगल में राजा होता है तो एक ही होता है शेर, और उसकी एक ही महबूबा होती है शेरनी। ओके, और आपने कभी शेरनी को डरते हुए देखा है किसी से? कभी नहीं डरती है किसी से। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शेरनी बहुत शांत रहती है और बहुत ईजिली चीज़ों को लेकर के चलती है, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा होता है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। अगर आप इतने से शौक से हिल जाएंगे तो आपके रिलेशनशिप में तो कोई भी आकर के इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों के कांटेक्ट में है ये पर्सन जो भी इंटरफेयर कर रहा है, और फीमेल है जैसा मैंने कहा। और ये आपकी बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है जब आपके साथ हैं तो आपकी बटरिंग कर रहे हैं, अगर उस पर्सन के साथ हैं तो उनकी बटरिंग कर रहे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली। यानी कि खुद सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन किसी और माध्यम से कुछ ना कुछ बोल करके, पिंच करके, टॉन्ट करके, कुछ ना कुछ करके, या आपके मन में वो जो बीज होता है ना, शक का बीज, वो लगाना चाहते हैं। इससे आपको बहुत कॉशियस रहना है और आप इजीली निकल आओगे। और एक बार कंफर्म कर लो अपनी मैरिज को लेकर के, आप दोनों साथ में आ गए तो ये पर्सन आपकी लाइफ से ऐसे वैनिश हो जाएगा, क्योंकि इसको बर्दाश्त ही नहीं होगा ये चीज़। वेरी नाइस। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग थर्ड पार्टी के बारे में कि कौन है जो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। आई होप आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी और अब आप जानते हो कि कैसे सिचुएशन से डील करना है, इसीलिए मैंने ये स्पेसिफिक रीडिंग की है। If you like this video, then hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. Hello group number 2, अगर आपने स्टार क्रिस्टल को चूज़ किया है तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि कौन है जो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं टैरो से निकालना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन है जो इनकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और इन्हें परेशान कर रहा है। The Tower, okay. Five of Pentacles, Six of Swords, Two of Swords, Queen of Pentacles. ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में, ओके, 5 of Wands,
नंबर 2 की लव लाइफ में कौन है जो इंटरफेयर कर रहा है? ओके, द चैरियट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में जो इंटरफेरेंस है ये किसी मेल पर्सन की है, पहली चीज़। और ये जो पर्सन है एज में आपसे बड़ा है, और आई थिंक ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, इस वजह से अंदर ही अंदर आपके लाइफ में जो आपका अदर पर्सन है उसको पसंद नहीं करते हैं। और अगर आप मेल पर्सन हैं तो ये हो सकता है आपके पार्टनर को पसंद करते हो और इस वजह से अंदर ही अंदर आपके दोस्त के रूप में हो या फिर किसी रिलेटिव के रूप में हो या फिर जस्ट आप इन्हें जानते हो उस रूप में हो, और इस वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चाहते हो इंटरफेयर कर रहे हो। और इस पर्सन की अगर मैं खुद की बात करूँ तो कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। ये आपके पार्टनर की तरफ अपने आप को इन्फैचुएटेड फील करते हैं, बट ये आपसे कह नहीं सकते इस चीज़ को ऑफ कोर्स, वरना दोस्ती खतरे में आ जाएगी या फिर रिलेशनशिप खतरे में आएगा। बट इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन अभी खुद के ही सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। ओके, ये पर्सन खुद ब खुद इस लाइफ से, आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं, यानी कि जो इनका इंटरफेरेंस है वो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं देख रही हूँ आप लोगों की ज़िंदगी पर। और ये पर्सन चाहते हैं कि चले जाएं, आप लोगों को छोड़ दें अकेला, लेकिन बार बार लौट कर चले आ रहे हैं। ये अपने इमोशंस से लड़ रहे हैं। तो अगर मैं इनके मोटिव की बात करूं कि क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में है, मेल पर्सन है तो जो इंटरफेयर कर रहा है, मोटिव सिंपल है कि इनका अट्रैक्शन है आपके पार्टनर की तरफ, और इनको ये भी लगता है कि ये आपसे बेहतर उन्हें रख पाएंगे या उनकी केयर कर पाएंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो आपका कोई मेल फ्रेंड है जो कि यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, और ये एज में आपसे बड़ा होगा, जैसा मैंने पहले ही कहा। कहीं ना कहीं मुझे आपका दूर का रिलेटिव भी लग रहा है, क्योंकि क्लोज कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ऐसा बहुत दूर का कनेक्शन नहीं दिख रहा है। ये एक रिलेटिव भी हो सकता है आपका जो आपसे एज में बड़ा है, और उसका जो कंसर्न है, बोलने का जो पहला, मैं कह सकती हूँ कि जो वर्ड वो आपके लिए यूज़ कर रहे होंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, वो बोलते होंगे कि जिसको तुम पसंद करती हो या जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो, क्या वो तुम्हें अच्छे से रख पाएगा, यानी कि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है। बहुत ही इस तरीके से बोलना कि वहाँ पर ह्यूमिलिएटेड फील करे आपका पर्सन, कि आपके करियर और फाइनेंशियल लाइफ पर, आपके पार्टनर की करियर और फाइनेंशियल लाइफ को टारगेट करके वहाँ पर चीज़ें बोलना, ये चीज़ें यहाँ पर कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। ये जो पर्सन है, अगर मैं बात करूँ कि क्या ये आपके सामने अपने ट्रू फॉर्म में आया है, नहीं, अभी नहीं। ये छुपा करके अपने आप को रख रहा है, अपने फीलिंग्स को लड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जोक्स मारना, हंसी करना, बट जैसे ही आप टर्न हो रहे हो उसी समय इसका रियल एक्सप्रेशन सामने आना। मैं इनके खुद की लाइफ को देख रही हूँ तो ऑलरेडी इनकी लाइफ में टावर है जो कि इनको सेटबैक्स पर सेटबैक्स दे रहा है। इनके खुद के कर्म ही इनको घुमा घुमा करके मार रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये खुद अपना गड्ढा खोद रहा है। आप इन चारों कार्ड्स को देखिए, ये चारों के चारों नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो ये जो पर्सन है खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, कह सकते हैं आपके रिलेशनशिप को इस तरीके से बोल करके। मैं और डिटेल निकालना चाहूँगी इस पर्सन के बारे में। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पास्ट लाइफ ऑरेकल्स क्या बताते हैं। क्या ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है और क्या मैसेज है यहाँ पर। तो मदर, नेटिव अमेरिकन, आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। फॉरगिवनेस, ओके, एक कार्ड और हमें चाहिए। लीविंग और ट्रैवल, यस ऑफ कोर्स, मैं बोल रही हूँ ये आदमी खुद ही आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, आपको कुछ खास करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। सो आपको ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपको करना क्या है,
कैसे आप आगे बढ़ेंगे। मैं कार्ड्स को लगा देती हूँ, सारे के सारे कार्ड्स सामने रहें तो बेहतर रहेगा। यस, आई थिंक अब सारे कार्ड सामने। तो इस पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके साथ अपना कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन वही हम कहते हैं ना कि जब हमें अपने इमोशंस के बारे में पता होता है, लेकिन हमें उन्हें लॉजिकल वे में भी देख लेना चाहिए, एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। जब इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, तो वो अगर तब आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे मोटिव के साथ कि आपका रिलेशनशिप हट जाए, तो बहुत ही गलत चीज़ है। जैसा मैंने कहा कि ये जो पर्सन है बहुत दूर का नहीं है, बहुत क्लोज है, तो आपका ये कार्ड भी यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर रहा है कि बहुत दूर का रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई क्लोज है, बहुत कोई क्लोज आपका फ्रेंड है या कोई क्लोज रिलेटिव है जो इस मामले में इंटरफेयर कर रहा है। लिविंग और ट्रैवल का कार्ड यहाँ पे चैरियट के कार्ड से पूरी तरीके से मैच कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है कि ये पर्सन, मैंने आपसे कहा था कि ये खुद ब खुद छोड़कर जाना चाहते हैं, यानी कि सिचुएशन से अपने आप को निकालना चाहते हैं, लेकिन घूम घूम करके इनके इमोशंस बार बार इन्हें वो काम करवा दे रहे हैं जो ये नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं इस पर्सन के नेचर की बात करूँ तो बाय हार्ट ये बुरा पर्सन नहीं दिखता है मुझे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, और वही चीज़ है जो इनको परेशान कर रही है। आपका जो कार्ड है फॉरगिवनेस का, वो ये कह रहा है कि जब ये पर्सन छोड़ करके चले जाएं, यानी आपकी लाइफ से एग्जिट ले लें और आपसे बातचीत जब इनकी बंद हो जाए, तो इन्हें आप माफ़ कर दीजिएगा। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो या आप किसी के लिए भी देख रहे हो, आप इन्हें माफ़ कर दीजिएगा, फॉरगिव कर दीजिएगा, क्योंकि बाय हार्ट ये वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमोशन की वजह से इन चीज़ों को कर दे रहे हैं, यानी कि लाइफ में इंटरफेयर कर दे रहे हैं। सो आपके लिए कार्ड है कि इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वही इनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आपको बैगेज लेकर के नहीं चलना है, किसी और के लाइफ का इश्यूज़, आपको अपना इश्यूज़ बना के नहीं चलना है, आपको अपनी लाइफ जीनी है और आगे अच्छे से लेकर जानी है। मैं यहाँ पर और कार्ड्स आपके लिए निकालना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 के लिए, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के बारे में। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड भी निकल आया है, द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। आई कैन नॉट बिलीव दिस। ग्रुप नंबर 1 में भी हाई प्रीस्टेस आई एंड रिवर्स में आई, और वो भी टैरो के इस वाले डेक की आई थी, रेडर वेट डेक की, और ये वाइड अननोन टैरो डेक में हाई प्रीस्टेस यहाँ पर भी रिवर्स में आ रही है। और ये आपका कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, और ये भी रिवर्स में आया है। 2 ऑफ सोर्ड्स आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, देन 2 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हो फिर से आया और अब रिवर्स में आ गया है। तो इस पर्सन के दिमाग में और इमोशंस ने ही इसको अंधा कर रखा है। हाई प्रीस्टेस और मदर का कार्ड आप यहाँ पर देखिए, तो इस पर्सन को भी भड़काने वाला कोई इसकी लाइफ में है, और ये कोई फीमेल फिगर है, यानी कि ये पर्सन, मैंने आपसे कहा कि बाय हार्ट बुरा नहीं है, लेकिन इसकी लाइफ में भी कोई है जो इसको मोटिवेट कर रहा है कि तुम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं जा करके कुछ करते हो, अगर तुम पसंद करते हो तो तुम क्यों नहीं जा करके आगे कुछ कर रहे हो। तो इस पर्सन को भी भड़काने वाला कोई यहाँ पर मौजूद है, और वो है इनके घर में कोई फीमेल पर्सन या इनकी कोई फीमेल फ्रेंड, जो कि ये पर्सन और ये जो दूसरी पर्सन है ये यहाँ पर भड़काने का काम कर रही है। अब यहाँ पर मुझे एक पॉसिबिलिटी और दिखती है कि ये एक फीमेल फ्रेंड भी है आपकी लाइफ में, जो कि आपको इश्यूज क्रिएट कर रही है। मैं यहाँ पर और डिटेल लेना चाहूँगी इस पर्सन के बारे में, कौन है। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप इस पर्सन से सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हो, और देन आपके लिए आया है डॉटर ऑफ कप्स। ओके, मदर डॉटर ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, सो ये पर्सन आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट में है, यानी कि जो आपकी बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंटरनेट के माध्यम से हो रही हैं, नेटवर्किंग के माध्यम से हो रही हैं, और यहाँ पर ये पर्सन जुड़े हैं और इंटरफेयर कर रहे हैं, ये लेडीज़ भी, जो भी है फीमेल। और ये जो फीमेल है ये मुझे आपके मैटरनल फैमिली की तरफ से लगती है, यानी कि जो हमारी नानी का परिवार होता है उनकी साइड से कोई लग रही है, मे बी कोई कजिन हो सकती है या कोई और। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन करते हैं कौन है ये पर्सन। ओके, सो आपके लिए आ चुका है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स।
वाओ, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली मेंशन कर रहा है, क्लियरली बता रहा है कि यस, यहाँ पर बुराई ही की जा रही है, निंदा। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब भी आता है ये बताता है बैक बाइटिंग के बारे में, पीठ पीछे बैठ करके बुराई करने के बारे में। तो मैं इस कार्ड के निकलने से पहले ही आपको कह रही थी कि ये पर्सन और ये जो लेडी है दोनों मिल करके आपस में बुराई कर रहे हैं, आपकी और आपके पार्टनर की, रिलेशनशिप की, आपकी। तो वही चीज़ यहाँ पे कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि मैं बोल पहले देती हूँ और कार्ड आकर के उन्हें बाद में कंफर्म करते हैं, ये बहुत बार होता है, इफ़ यू नोटिस्ड। सो यस, इट इज़ कंफर्म कि यहाँ पर एक नहीं दो हैं, और 2 लोग हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में और बुराई करने की कोशिश कर रहे हैं ना। कई बार ये पर्सन अपने हार्ट की सुनता है और ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे यहाँ से निकलना है। बट इस जो फीमेल है ना, इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये पर्सन बार बार आके इंटरफेयर कर दे रहा है। और वहाँ पर अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखेंगे तो आपको, मैं हर बार आपका ध्यान दिलाती हूँ उस नीचे कमेलियन की तरफ जो यहाँ पर बैठी हुई है। इन्हें हम आस्तीन का सांप कहते हैं, जो आपका दोस्त बन के दुश्मनी निकालते हैं या फिर इनडायरेक्टली आपको ऐसी ऐसी बातें बोल करके आपके पर्सन के खिलाफ भड़का देते हैं कि आप लोगों का झगड़ा होता रहे कंटिन्यू। आप इस बात पर गौर करिएगा कि आपने कब किसी की बात सुन करके अपने पार्टनर से झगड़ा किया या उस पर डाउट किया या उससे सवाल पूछा। बस आप समझ जाइएगा कि कौन है ये पर्सन जो कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनका मोटो ही यही है कि आप और आपके पर्सन के बीच में झगड़े लगा दिए जाएं और धीरे धीरे करके आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए और तब इनको एंट्री मिल जाए। और कहीं ना कहीं इस फीमेल का जो इंटेंशन है वो है आपकी तरफ। जेलसी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस लड़की के लिए, जो कि इसको पसंद नहीं आ रहा है कि आपने कैसे उस अदर लड़की को पसंद कर लिया है। कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन था आपकी लाइफ में एंट्री लेने का। बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है, मैं कह रही हूँ कि जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो प्लीज़ इसे अन्यथा अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश ना करिएगा। अगर आपसे रेजोनेट करती है हर एक चीज़, तभी आप इनके मैसेजेस को लीजिएगा। अब मैं देखने जा रही हूँ रेमेडी क्या है यहाँ पर, कैसे आपको डील करना है सिचुएशन के साथ। ओके, 4 कार्ड्स पलट चुके हैं, मुझे 4 ही कार्ड्स लेने थे। अनफिनिश्ड सिम्फनी, मैसेज इन अ बॉटल, कम्युनिटी, अ लेग अप। ओके, सो मैं चारों कार्ड लूंगी आपके लिए यहाँ पर। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कम्युनिटी, अ लेग अप एंड मैसेज इन अ बॉटल। ओके, सो मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड जब भी आता है, आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी ये पर्सन, चाहे ये आदमी या फिर ये औरत, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपसे डिस्कस करने की कोशिश करें, आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें, आपको वहाँ पर तुरंत कम्युनिकेशन बंद करना है। कोई ना कोई रीज़न बना करके, नेटवर्क चला गया, कोई आ गया, इमरजेंसी है, बिजी हूँ, कुछ भी करके आपको इनसे दूरी बनानी है। और इनको कभी भी हिंट नहीं देना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। आपके जो झगड़े हैं वो आपके अपने हैं, इनको नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व करना है। दूसरी चीज़, ये जो पर्सन है एज अ पैरासाइट आपके रिलेशनशिप पर है, वो आपके दुखों पर जीवित है, नॉट दैट पर्सन। क्योंकि ये पर्सन जिसको मैंने सबसे पहले बताया वो तो जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो फीमेल पर्सन है ये एज अ पैरासाइट आपके रिलेशनशिप पर है। तो आप इसको जितना बढ़ने दोगे उतनी इसकी बडिंग होगी, और इसकी बडिंग होने का मतलब क्या है, आपके रिलेशनशिप में फफूंदी लग जाना, फंगस लग जाना। तो इसको काटना पड़ेगा आपको, इनसे पूरी तरीके से हटना पड़ेगा, आपको पूरी तरीके से बातचीत बंद करनी पड़ेगी, चाहे आपके रिलेटिव हो चाहे ना हो, आपके दोस्त हो चाहे ना हो। आप इन्हें ये मत बताइए कि किस रीज़न की वजह से आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, बस आप इनसे बात करना ख़त्म कर दें। धीरे धीरे करके इनसे बातचीत करना बंद कर दें। एक टाइम के बाद ये पर्सन खुद इंटरफेयर करना बंद कर देंगे। कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर आपके लिए मौजूद है, जो ये कह रहा है कि अपने मामले में किसी की दखलंदाजी को सस्टेन ना करने दें। यानी कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन को ये हक देंगे कि वो आपको और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को जज करे, तो आप चाहे ना चाहे हर बार वो जजमेंट आपको मिलेगी और आपको बुरा लगेगा, और ये चीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
आपकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि जिनसे आप डिस्कस करते हो अपनी पर्सनल लाइफ को, वो आपके जेन्युइन लोग होने चाहिए, आपके साथ के ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर आप ट्रस्ट करते हो और आप जानते हो कि वो आपकी लाइफ का कभी बुरा नहीं करेंगे। ये जो भेदिए होते हैं घर के, ये जो इस तरीके के लोग होते हैं जो कि आपके पीठ पीछे बैठ करके आपके रिलेशनशिप की निंदा करते हैं, ये कभी भी आपके साइड के नहीं हो सकते। आपको कहीं से भी पता चलता है इनके बारे में, तो आपका फर्स्ट एक्शन ये होना चाहिए कि आप इनसे दूरी बना लें। फेस पर आप इनसे मत कहिए कुछ भी, इनसे लड़ने मत जाइए, वरना तो इन्हें मौका मिल जाएगा हर एक चीज़ को बोलने का। आप बस इनसे अलग हो जाइए। कुछ भी रीज़न करके अपने आप को आप इतना बिजी दिखा दीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है कुछ डिस्कस करने का। अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में स्टे नहीं करेंगे, टेम्पररी है, और ये कभी भी अपने मोटिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए और इन लोगों को एंट्री मिल जाए यहाँ पर, ये मोटिव इनका कभी पूरा नहीं होगा। और इसका रीज़न अगर मैं आपको बता दूं तो वो है आपका ईश्वर में अटूट विश्वास। आपका, आप माने या ना माने, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपकी अंतरात्मा ईश्वर में पूरा ट्रस्ट करती है, पूरी तरीके से विश्वास करती है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि उन्हें ईश्वर में अटूट विश्वास है। ये मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जानते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें भरोसा है भगवान के ऊपर। बहुत सारे लोग तो बोल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जब समय आता है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट था डिवाइन पर। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो डिवाइनली गाइडेंस है, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये अपने मोटिव में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं आपके लिए एक ब्लेसिंग भी देखना चाहूँगी, ग्रुप नंबर 1, कि यहाँ पर ब्लेसिंग क्या आ रही है। चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या ब्लेसिंग है। तो 3 ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पर। ब्लेसिंग्स क्या है ग्रुप नंबर 2 के रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, ये कार्ड आपके लिए आ रहा था 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपका कार्ड ब्लेस्ड है, आपकी लाइफ ब्लेस्ड है, लव लाइफ ब्लेस्ड है, और यहाँ पर आपकी फैमिली आपके साथ है। ठीक है, आपकी फैमिली यहाँ पर आपका बुरा नहीं चाह रही है। इस जिस मेंबर के बारे में मैंने बताया, ये आपका रिलेटिव है और क्लोज रिलेटिव है, बट फैमिली में से कोई नहीं है। आपकी फैमिली यहाँ पर रहेगी, कम्युनिटी का कार्ड प्रेजेंट है, तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। रहेगी यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, आपका रिलेशनशिप क्या स्ट्रांग है। सो ये जो कार्ड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है अगर हम वॉन्ड्स की बात करें। जितने भी हमारे माइनर आर्काना है वॉन्ड्स में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है, क्योंकि ये जो पर्सन है इसके अंदर ताकत है कि किसी भी चीज़ को सह सकता है। तो आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को ईजिली सर्वाइव कर सकता है और इन सब चीज़ों को ओवरकम कर देगा। ये लोग कोशिश करेंगे, काफ़ी कोशिश करेंगे, कर भी चुके होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ इनको सर्वाइव करने दे रही थी वो था आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का ओपन होना। जब आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन बंद कर दोगे फिर तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना यहाँ पर, ये कम्युनिकेशन को यहाँ पर स्टॉप करने के लिए कह रहा है। तो जब ये चीज़ आप कर देंगे कि कम्युनिकेशन ही आपने बंद कर दिया, आप बातचीत आपने लिमिट लगा दी कि हाय हेलो तक सीमित कर दिया, फिर आप देखिएगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके ये लोग आपकी लाइफ से एग्जिट ले जाते हैं और सिर्फ वो लोग आपकी लाइफ में रहेंगे जो आपके लिए वाकई में ज़रूरी है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग कि कौन है जो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। आई होप आपको कई सारे हिंट्स मिल गए होंगे, कई सारी बातें आपको पता चली होंगी, और कैसे इस रिलेशनशिप को डील करना है, इन लोगों से डील करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मैसेज दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।